अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाऊणं। बोलो विश्व प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भारतभूषण जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। भव्यात्मन विगत दिनों से ईष्ट उपदेश ग्रंथ चल रहा है, जिसके माध्यम से हम सब आध्यात्मिक गंगा में स्नान कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि जगत की कथनी अनादि से सुनी, अपनी कथनी जब सुनी जाती है और ऐसा लगता है कि मेरी कथनी है, जो कि मेरे हित रूप है, तो उसके सुनने का आनंद ही कुछ अलग होता है। ज्ञानियों को अपनी बातें अच्छी लगती हैं, विवेकियों को अपनी बातें अच्छी लगती हैं, अज्ञानी अविवेकियों को जगत की बातें ही अच्छी लगती हैं। इसीलिए अज्ञानी और अविवेकी विषय कषाय में अपने जीवन को डाले रखना अच्छा समझते हैं, जबकि ज्ञानी धर्म, आत्मचिंतन और ज्ञानियों के साथ रहना, आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक भजन, ये सब ज्ञानियों को अच्छा लगता है। ज्ञानी धर्म से और आत्मचिंतन, आध्यात्मिक बातों से कभी बोर नहीं होते, जबकि अज्ञानी आध्यात्मिक चिंतन, आत्मिक बातें, आत्मचिंतन, इनसे बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें पसंद नहीं है। कहते हैं कि जिसकी रुचि जिसमें होती है वह उसी में मगन होता है। ज्ञानियों की रुचि अपने आत्म तत्व में होती है, तो आत्म तत्व की जितनी बातें होती हैं उन्हें अच्छी लगती हैं। अज्ञानियों की रुचि संसार के विषयों में होती है, तो यदा कदा वे संसार के विषयों की बात करते रहते हैं, कहीं भोजन की, कहीं पहनने ओढ़ने की, कहीं चलने फिरने की, कभी घूमने फिरने की, खेलने कूदने की। ये बातों में अज्ञानी मस्त रहता है, उसे ये सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि अनादि से उसने यही किया है। उसे शरीर और शरीर संबंधी क्रियाओं में ही आनंद आता है, जबकि ज्ञानी को शरीर और शरीर संबंधी क्रियाओं में बिल्कुल आनंद नहीं आता है। वह तो आत्मचिंतन, धर्म ध्यान, मुनिराजों के निकट बैठ कर के उनके उपदेश को सुनना, समझना और अपने हित का कार्य करना, ये सब उसे ज्ञानी को अच्छा लगता है। चलते हैं, आज का कुछ विषय इसी प्रकार का है। ज्ञानी जीव नहीं चाहता कि मैं विषय कषायों में प्रवृत्ति करूं। आज 39वां श्लोक है। निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्प्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। आचार्य भगवान कहते हैं कि सुनो,
जब समस्त जगत जादूगर के खेल जैसा देखते हैं, तब आत्मस्वरूप पाने के लिए इच्छा करता है। उस समय यदि आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में जाता है तो संतृप्त अर्थात व्याकुल हो जाता है। ज्ञानी जो जीव है वह वैरागी क्यों हो जाता है, और उस ज्ञानी जीव के अंदर आत्मा की राह, मोक्ष मार्ग की राह के प्रति आदर सम्मान क्यों हो जाता है? क्योंकि वह जब जगत की सच्चाई जानता है, जादूगर के खेल जैसा जगत को जानता है, निस्सार। अब देखो ना, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जग में जिसको निज कहता मैंने जगत में जिन जिनको अपना कहा है वह अपने अपने समय पर चले जाते हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, संपत्ति हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, अपने कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो। हम ये देखते हैं कि उनको जाना ही होता है और हम उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ अपना मानते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं और वो फिर हमें जाने के बाद उनको याद करके बड़ा रोना आता है। उनकी बात हम फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी तो और हैं, उनमें अपनत्व तो करते हैं, उनको अपना मानते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि वो भी जाते रहते हैं। ये जगत का स्वभाव है। जादूगर जादू दिखाता है तो ऐसा कुछ दिखाता है कि कोई सामने उसने कोई चीज़, नई चीज़ जादू से प्रकट कर दी, पता लगता है वो चीज़ एकदम नष्ट हो जाती है अपने समय के बाद। तो यह जगत भी जादूगर के खेल जैसा निस्सार है। जादूगर अगर जादू के द्वारा कोई चीज़ ला सकता है तो वो अपने लिए सब कुछ करे, काहे को जगह जगह जा कर के जादू का खेल दिखा के थोड़े थोड़े पैसे वो थाली रख देता है कि इसमें पैसे डाल दो, उस पैसे को लेकर के उठा के अपने घर गृहस्थी चला रहा है और तुम्हें ये दिखा रहा है ये हो गया वो हो गया। जादूगर वहाँ गाड़ी भी तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है। क्या जादूगर के प्रकट होने से गाड़ी, उसके पास अगर गाड़ी होती तो वो काहे को ये जादू के खेल दिखा करके अपनी उधर पूर्ति करता? तो लगता है कि जादूगर तो वो देखो इसके पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है। देखने में आता है कि वो वही 50, 60, 100, 200, 500 रुपए उठा करके जेब में रख करके उनसे ही अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ऐसे ही ये सब कुछ हमारी होड़ लगी रहती है, ये पैसा वो पैसा, ये करो वो करो, फलान करो ढिमका करो, लेकिन पता चलता है ये सब चीज़ें निस्सार हैं, केले के थंब के समान है। केले के थंब को कितना ही उधेड़ते चले जाओ, आखिरी में फल क्या मिलेगा? 0/0, वो पत्ता ही रहेगा, कुछ फल नहीं मिलता, कितना ही उसको अंदर से वो करो समेटो। ऐसे ही ये जगत है, जगत में हम कितना ही किसी को अपना कहें, वो उसको जाना ही होता है। हमने अपने गुरु को अपना माना था और ये लगता था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी हमारे जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, हमारे गुरुजी तो हैं, हमेशा रहने वाले हमारे साथ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। एक दिन वो आया कि गुरुजी नहीं है, लगता है कि अरे रोता रह गया, कहाँ गए गुरुजी, अब कहाँ आएंगे गुरुजी, सब स्वतः ही करना है सब कुछ। ऐसे ही हम
ऐसे अपनी मान्यता करें। एक न एक दिन तो इस जगत में सबको जाना है और हम इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। जब ज्ञानी जो होता है वो इस जगत को जादूगर के खेल के जैसा निस्सार देख लेता है तभी तो ज्ञानी कहलाता है। तब वह आत्मस्वरूप के पाने के लिए इच्छा करता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी आत्मा, मेरी आत्मा के अलावा मेरा कोई है ही नहीं है, सब नष्ट होने वाला है, छूट जाने वाला है। लेकिन मैं आत्मा तो मैं स्वयं हूँ, मैं अपने से कभी दूर नहीं हो सकता। ये जो शरीर है जिसको मैं पालता पोसता हूँ, इसको सुरक्षित रखना चाहता हूँ, ये भी तो एक दिन मेरा साथ छोड़ने वाला है, ये भी तो नष्ट हो जाएगा। तो मुझे इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, न शरीर संबंधी लोगों से। मैं तो आत्मा था, हूँ और रहूँगा, मैं मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। मेरे अनंत गुण धर्म मेरे से कभी दूर नहीं हो सकते। मैं कितना पागल था, मैं कितना बावला था कि मैंने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं। मैं हूँ पर है, इस बात को कभी जाना ही नहीं। मैं मेरे से कभी दूर नहीं हो सकता और पर मेरा कभी हो नहीं सकता, इस बात को कभी पहचाना ही नहीं। कितनी पागलों जैसी हरकतें मैं करता रहा। अब मुझे सब चीज़ प्रकट दिखाई दे रही है, सब चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं समझ गया हूँ, अब बस मुझे कुछ नहीं करना है। उठते बैठते पढ़ूंगा भी वही, चिंतन भी वही करूँगा और कभी ज़रूरत भी आ जाए तो बात भी वही करूँगा। मुझे इसके अलावा कुछ भाता नहीं है। फिर नीचे कहा है कि वो आत्मा की इच्छा करता है ज्ञानी, उस समय यदि आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में जाता है तो व्याकुल हो जाता है। जैसे ही वह आत्मा से भिन्न अन्य पदार्थों में जाता है, अन्य पदार्थों में जैसे मुनिराज आचार्य भगवान है तो शिष्यों को समझाते हैं, प्रायश्चित आदि देते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये कार्य ऐसे करो, ये ठीक रहेगा। तो फिर वहाँ जा कर के ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों में हमारा क्या भला होने वाला है, हम व्यर्थ में ही ये अपने समय को व्यर्थ बेकार कर रहे हैं और जैसा जिसका होगा हो जाएगा। हमने जो समझाना था समझा दिया, मुझे इन चीज़ों में नहीं रहना। उन्हें फिर बड़ी व्याकुलता हो जाती है, अरे नहीं, कहाँ इस संसार के चक्कर में पड़ गए, कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए। बाहर की दुनिया कितनी माया जाल है, धोखा है। बाहर की दुनिया कैसी दिखती है और होता क्या है, नहीं, इसका स्वभाव ही माया जाल है, इसका स्वभाव ही नष्ट हो जाना है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। और वो ऐसा सोच के चिंतन करके, क्योंकि बाहर के पदार्थों में जब ज्ञानी का ध्यान जाता है तब उसको कसायों का उदय होता है, विषय कसायों का उदय होता है। विषय कसाय रूप प्रवृत्ति देखे तो विषय कसाय रूप जैसे ही प्रवृत्ति होती है उसकी, तो वो अपने आप को व्याकुलित हो जाता, कहाँ लग गया मैं, इन चीज़ों में सुख नहीं है, मेरे तो आत्म स्वभाव में लीन होने से सुख है, कहाँ मैं पहुँच गया, नहीं, मैं तो अपने से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो भगवान के पास, प्रभु के पास अपनी बात रखता है, अपने गुरु के पास अपनी बात रखता है। भगवान, मैं कितना पागल हूँ, आप मुझे कितना समझाते हो, आप मुझे कितना बताते हो, मुझे सतमार्ग की ओर लगाते हो और मैं पागल बिल्कुल भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। और आज से नहीं, अनादि से, जबकि मुझे पता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसों की डोर टूट जाए। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, ओ सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए। जिन देव के बचन तव, गुरुदेव के बचन तव, रह रह के याद आए।
सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए। सांसों की माला कब टूट जाए कुछ नहीं पता। जिनको हम अपना कहते थे वे दूर हो जाएंगे, और जो मेरा है मेरे से कभी दूर नहीं हो सकता। तब मुनिराज और भगवंतों के वचन याद आते हैं कि तुमने पर को अपना माना था ना, इसलिए संतप्त हुए, इसलिए दुखी हुए। तुम स्वयं को स्वयं में स्थापित करते तो आज दुखी नहीं होते। हे चेतन भाई, हे चेतन आत्मा, हे आत्मन, तुम अब क्या करोगे? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पता है ना, बस एक ही काम करना है कि सदा काल ज्ञानी बने रहना है, अज्ञानी नहीं बनना। लेकिन जरा सा निमित्त पा करके अज्ञानी बन जाते हो, विषय कसाय में चले जाते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। यह भूल तुम्हें संसार के दुखों को प्राप्त करा देगी। और देखो, अगर तुम्हें संसार के दुखों को प्राप्त नहीं करना है तो अभी से अपनी भूल सुधार कर अपनी आत्मचिंतन की ओर लगना है और कुछ नहीं करना। संसार ऐसा ही है, ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। संसार में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम संसार को सुधार सकते हैं और संसार के सुधारने के चक्कर में अपने को दुर्गति में धक्का दे देते हैं। संसार ऐसा ही है, स्वभाव ही उसका ऐसा है। अगर संसारी जीव बिगड़े नहीं होते तो उन्हें संसारी कौन कहता? फिर तो भगवान कहते उनको। अरे नहीं, संसारी जीव बिगड़े हुए हैं, वो ऐसे ही हैं। अब देखो, एक बात मैंने बताई थी, संसारी जीवों को क्या समझना चाहिए हमें। जैसे मेरी गाड़ी है, मैंने गाड़ी को अच्छी तरह चलाना सीख लिया है। मेरे गाड़ी को चलाना गुरु ने बता दिया है कि मेरी गाड़ी को ऐसे ऐसे चलाना। कई बार चलाया और चलवाई भी है, बेटा ऐसे ऐसे करके गाड़ी को चलाना। अब तुम चलाना सीख गए। और संसार में इतनी सारी गाड़ियां हैं, अब वो सब पर एल लिखा हुआ है, वो लर्निंग पर है, सीख रहे हैं वो। अब वो तो सीख रहे हैं, अब वो हमें बचाएं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें उन गाड़ियों से बचना है। अरे नहीं, वो सामने गाड़ी आ रही है, ठोक सकता है, जैसे ही वो इधर करेगा तो मैं ऐसे गाड़ी को घुमा दूंगा, यहीं से घुमा दूंगा और मैं अपने बच जाऊंगा। तो वो उस पर ध्यान रखता है कि इसकी स्टीयरिंग अभी किस तरफ आ रही, पास आती है, जैसे ही उसकी स्टीयरिंग मेरे पास सामने आती है तो फौरन से अपनी गाड़ी को मोड़ करके सीधे ले जाऊंगा। आपने देखा है कभी बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें रेसिंग कार, रेसिंग मोटरसाइकिल, रेसिंग स्कूटर, ऐसे इस तरीके से रेस होती है। तो उसमें जब रेसिंग कार वाला कार चलाता है तो बीच में पत्थर आते हैं, गड्ढे आते हैं, अनेक गाड़ियां आती हैं, तो उनसे अपनी गाड़ी को बचाता है और बचा करके गेम खेलता रहता है। आखिर में जा करके वो गेम में उत्कृष्ट नंबर हासिल करता है, नहीं बच करके, और वो जीत जाता है। ऐसे ही इस संसार में रेस चल रही है और हमें मोक्ष मार्ग की रेस लगानी है और सब संसार की रेस लगा रहे हैं। तो हमें मोक्ष मार्ग की अपनी गाड़ी को बड़े सजगता से चलाना है, जरा सा भी संक्लेशित नहीं होना, जरा सा भी अपने भावों को खराब नहीं होने देना। ये सब कुछ से हमें बचना है। अगर हम नहीं बचे, टकरा गए, तो फिर हम फेल हो जाएंगे और मोक्ष मार्ग में पीछे रह जाएंगे। हमें यही देखना कि संसार के जितने भी निमित्त हैं वे हमारे परिणाम खराब करने में निमित्त हैं। जितने भी संसार में वस्तुएं हैं वो हमारे परिणाम खराब कर सकती हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने परिणामों को खराब नहीं होने देना है। हमें अपने मोक्ष मार्ग की गाड़ी टकाटक सीधे की सीधी ले जाना है, तेज रफ्तार में, और बड़े बचाकर बीच में आने वाली कठिनाई, बीच में आने वाले जानवर, उनको भी बचाना है, सब कुछ करना है, अपने को भी बचना है। सब कुछ करते करते देखना आपकी पावर बढ़ती जाएगी। जैसे रेसिंग कार की पावर बढ़ती जाती ना, शक्ति बढ़ती जाती, ऐसी हमारी पावर बढ़ती जाएगी। दिन दूनी रात चौगुनी पावर बढ़ेगी और वह पावर हमारे अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया से काम आएगी। बस यही कार्य हम सब लोगों को एक बार दिल से मन से करना है, ज्ञानी होकर के करना है। बस फिर क्या, भगवान बनना मेरे हाथों में है। मुझे भगवान कोई दूसरा नहीं बनाएगा।
मुझे सच्चा सुख कोई दूसरा नहीं दिलाएगा। मेरे में भगवान बनने और सच्चा सुख प्राप्त करने की स्वयं ही शक्ति है। इस शक्ति को हे चेतनात्मा याद करो, ख्याल में लाओ, ज्ञानी बनो, अज्ञानता छोड़ो। बस फिर क्या, मोक्ष मार्ग तुम्हारे पास है, मोक्ष मार्ग की मंजिल तुम्हारे सामने है। इति शुभम। हे जिनवाणी भारती तोय जपू धीरेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो मस्तक चढ़ो नमो सदा।